हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम देखिए ये हमारा वीडियो 9th क्लास को लेकर चलते हैं। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय JK सिंह HDI, असिस्टेंट लेक्चरर इंग्लिश। तो देखते हैं, आज हम 9th क्लास का चैप्टर लेके चलते हैं, गोल्डन बाउल। गोल्डन बाउल ये चैप्टर है। इसमें दो महिलाओं की कहानी है, एक बूढ़ी महिला है और एक उसकी पोती है। इन दोनों की कहानी है। वो दोनों एक कस्बे में रहती थीं और बहुत गरीब थीं, लेकिन उनका परिवार कभी धनी हुआ करता था। उन दोनों के घर में एक सोने का कटोरा था, जो कि इतना गंदा था जिससे उनको खुद ही नहीं पता था कि यह कटोरा सोने का बना हुआ था। बहुत दिन से वो उसका प्रयोग नहीं करती थी, इसीलिए उनके घर में पुराने बर्तनों और कड़ाहियों के बीच ये कटोरा पड़ा हुआ था। तो एक दिन उनके दरवाजे पर एक बर्तन बेचने वाला आया। जो बर्तन बेचने वाला उन पुराने बर्तनों के बदले में नए बर्तन देता था। तो उनके वो जो छोटी लड़की थी, उसने एक प्लेट लेने की इच्छा जाहिर की। तो बूढ़ी औरत ने उस विक्रेता को घर के अंदर बुलाया और उसे वो कटोरा दिया और कहा कि इस लड़की को एक प्लेट इस कटोरे के बदले में दे दो। लेकिन वो विक्रेता बहुत लालची था। उसने सोचा कि हम इस कटोरे को फ्री में ही ले लेंगे। तो उसने बहाना किया कटोरा बेकार है और उसको फेंक कर चला गया। अगले दिन वहाँ पर एक ईमानदार विक्रेता जिसका नाम सेरीवान था, वो आया। उसने उनको सही बात बताई कि कटोरा सोने का है और उसने अपने सभी उस महिला को, लड़की को, अपने सभी बर्तन और 500 चांदी के सिक्के उस कटोरे के बदले में दे दिए और वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से चला गया तो लालची विक्रेता फिर वहाँ पहुँचता है और कहता है, चलो कटोरा लाओ, मैं उसके बदले में तुमको कुछ न कुछ दे देती हूँ। तब महिलाओं दोनों ने गुस्सा होकर कहा कि तुमने कहा था कटोरा बेकार है, लेकिन यहाँ पर आज एक ईमानदार विक्रेता आया था जिसने बताया कि कटोरा सोने का है और उसने अपने सभी बर्तन दे दिए। तब वो लालची विक्रेता उस पर बहुत क्रोधित हुआ और उसको मारने के लिए उसके पीछे गया। लेकिन उसने देखा, जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वो ईमानदार विक्रेता पहले ही नदी पार कर रहा है। तो उसने नाविक से कहा कि इसे वापस ले आओ, हमें इससे बदला लेना है। लेकिन उस ईमानदार विक्रेता था, उसने नाविक से कहा कि आप ऐसा न करें, हमें आगे ले चलें। जब वो नाव चल देती है और वो लालची विक्रेता देखता है कुछ कर नहीं पाता है, तो वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। इस प्रकार से कहानी ख़त्म होती है। आपका सारांश है गोल्डन बाउल चैप्टर का, जो कि जातक कथाओं से ली गई है। इसका कोई राइटर नहीं है। ये मनोरंजक कहानियाँ होती हैं, मनोरंजक और प्रेरणादायक। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी कहानी क्या है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी आनंद देगा और बहुत ही मनोरंजक है कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है। तो देखते हैं क्या कहानी है। ज़रा शुरू करते हैं इस चैप्टर को आप लास्ट तक पढ़ें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए, कहता वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इन द किंगडम ऑफ सेरी राज्य में, एक बार सेरी राज्य में, द बोधिसत्व, एक बोधिसत्व रहता था। बोधिसत्व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, यानी सेरी राज्य में एक बोधिसत्व रहता था। जो कि बाट एंड सोल्ड, बाट मीन्स खरीदता था, एंड सोल्ड और बेचता था, पॉट्स एंड पेंस, बर्तन और कड़ाहियाँ। वाज कॉल्ड सेरीवान, उसे सेरीवान कहा जाता था। यानी एक बार सेरी राज्य में एक बोधिसत्व था जो कि बर्तन और कड़ाहियाँ बेचता था, जिसे सेरीवान कहा जाता था।
इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पॉट एंड पेंस, यानी बर्तन और कड़ाही बेचने वालों की दूसरे समूह में अ ग्रेडी फेलो, एक लालची व्यक्ति था। ग्रीडी फेलो लालची व्यक्ति था। ही क्रॉस द रिवर टेलीवस्ट्रा, उसने टेलीवस्ट्रा नदी को पार किया, यानी उसने जो है टेलीवस्ट्रा नदी को पार किया। एंड और इंटर द सिटी ऑफ आंध्रपुर, और आंध्रपुर शहर में जो है प्रवेश किया। आनंदपुर शहर में प्रवेश करने पर डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स, दोनों ने जो है गलियां बांट ली, यानी शेरीवान ने और लालची विक्रेता ने गलियां जो है बांट ली। बिटवीन टू ऑफ देम, दोनों ने आपस में गलियां बांट ली। गलियां बांट करके दे सेट अबाउट लग गए सेलिंग, बेचने में दियर पार्ट्स, अपने बर्तनों को, एंड पैंस, और कड़ाहियों को, ईच, प्रत्येक, इन द स्ट्रीट, गली में, ऑफ देयर ओन डिस्ट्रिक्ट मीन्स यहाँ पर क्षेत्र होगा, यहाँ पर जिला नहीं होगा, यानी अपने अपने क्षेत्र की गलियों में दोनों बर्तन बेचना शुरू कर देते, यानी दोनों आपस में गलियां बांट लेते हैं कि भाई इस क्षेत्र में हम जो है, इस क्षेत्र की गलियों में हम जो है बेचने बर्तन जाएंगे, और इस क्षेत्र की, दूसरे क्षेत्र की गली में दूसरा व्यक्ति जाएगा। इस प्रकार से दोनों ने आपस में अपनी अपनी गलियां बांट ली, और वो बर्तन बेचने में जो है अपने अपने क्षेत्र की प्रत्येक गली में बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, देन, तब, इन द सिटी, उस शहर में देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार रहता था, यानी उस शहर में एक गरीब परिवार रहता था। विच, जो कि हैड बीन रिच, धनी हुआ करता था, जो कि धनी हुआ करता था कभी, लेकिन देयर वर ओनली 2 पीपल इन द फैमिली, लेकिन अब परिवार में केवल 2 ही लोग बचे थे, लेकिन अब उसके परिवार में केवल 2 ही लोग बचे थे। अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की, एंड हिज ग्रैंड मदर, और दूसरी उसकी दादी, यानी अब उसकी जो है परिवार में एक छोटी लड़की बची थी और उसकी दादी बची थी। हु, जो कि वर्कड, कार्य करती थी, जो कि मेहनत करती थी, फॉर दियर लिविंग, अपनी जीविका के लिए, दोनों जो है अपनी जीविका कमाने के लिए जो है कार्य करती थीं। तो लाइंग, पड़ा हुआ था, एमंग ओल्ड पार्ट्स, पुराने बर्तनों में, एंड पैंस, और कड़ाहियों में, इन दियर हाउस, उनके घर में, वाज एक गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा था, यानी उनके जो है घर में पुराने बर्तनों और कड़ाहियों के बीच एक सोने का कटोरा पड़ा हुआ था। विच, जो कि वाज आउट ऑफ यूज, जो है आउट ऑफ यूज मीन्स होता है प्रयोग के बाहर, जो कि प्रयोग के बाहर था, मतलब जिसका प्रयोग नहीं किया जाता था। लुक्ड सो डर्टी, इसलिए वो इतना गंदा दिखाई देता था। दैट की द 2 वोमेन, दोनों महिलाएं, डिड नॉट नो, नहीं जानती थी, दैट की इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने का बना हुआ है, यानी वो इतना गंदा दिखता था कि दोनों औरतें नहीं जानती थी, यानी वो लड़की और उसकी माँ ये नहीं जानती थी कि यह जो है सोने का बना हुआ है। द ग्रीडी सेलर, यानी लालची विक्रेता जो था, वेंट फास्ट मीन्स गुजरा, दियर डोर, उनके दरवाजे से, क्राइंग, चिल्लाता हुआ, वो जो लालची विक्रेता था उनके दरवाजे से चिल्लाता हुआ गुजरा कि एक्सचेंज, बदल लो, योर ओल्ड पार्ट्स, अपने पुराने बर्तनों को, फॉर न्यू, नए में, यानी वो चिल्लाया कि अपने पुराने बर्तनों को नए में बदल लो। व्हेन, जब, द यंग गर्ल, उस छोटी लड़की ने, जब उस छोटी लड़की ने, हियर्ड, सुना, हिज क्राई, उसकी आवाज़ को, जब उस छोटी लड़की ने उसकी आवाज़ को सुना, तो सी सेड, उसने कहा, टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी से, तो उसने अपनी दादी से कहा कि डू लेट अस बाई अ न्यू प्लेट ग्रैंड मदर, दादी हम एक नई प्लेट ले लें, हम एक नई प्लेट खरीद लें। उसने कहा लड़की ने कि दादी हम अपनी एक नई प्लेट खरीद लें। देयर इज अ मैन, यहाँ पर एक आदमी आया है, हु इज सेलिंग पार्ट्स, जो कि बर्तन बेच रहा है।
यह बात सुनकर लड़की की उस औरत ने कहा, वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, बेटी हम जो है बहुत गरीब हैं। वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं। चाइल्ड, बेटी। व्हाट हैव वी, हमारे पास क्या है। टू ऑफर, देने के लिए। इन एक्सचेंज, बदले में। बदले में हमारे पास उसे देने के लिए क्या है, किसके बदले हम जो है प्लेट खरीद लें। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा। बूढ़ी औरत ने कहा कि आखिर हमारे पास है ही क्या जिसको दे करके हम जो है नई प्लेट खरीद लें। यह बात बूढ़ी महिला ने कही तो लड़की ने जवाब दिया, व्हाई, क्यों। देयर इज़ दिस डर्टी बाउल, ये जो है गंदा कटोरा जो है, विच, जिसे वी नेवर यूज, हम कभी नहीं जो है यूज करते। ये गंदा कटोरा हमारे घर में पड़ा हुआ है जिसको हम कभी प्रयोग नहीं करते हैं। लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट, आओ हम इस कटोरे को एक प्लेट में बदल लेते हैं। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। लड़की ने कहा हम इस कटोरे को एक प्लेट में बदल लेते हैं। तो क्या हुआ, बोथ द वुमेन, दोनों औरतें, बोथ द वुमेन एंड द गर्ल, यानी दोनों, वो महिला, बूढ़ी महिला और लड़की जो थी, वर कीन, उत्सुक हुई, टू गेट रिड, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द बाउल, कटोरे से, यानी कटोरे को बेचने के लिए उत्सुक हुई। सो, इसलिए, द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला ने, कॉल्ड, बुलाया, द सेलर, उस लालची विक्रेता को, इन, अंदर, यानी उस बूढ़ी औरत ने उस लालची विक्रेता को अपने घर में बुलाया, एंड, और गिविंग, दे करके, हिम, उसे, बाउल, कटोरा, अपना कटोरा वो उसे देती है, एंड शेड, और कहती है, टेक दिस बाउल यंग मैन, टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो, यंग मैन, हे नवयुवक, एंड, और गिव माई ग्रैंड डॉटर, और मेरी पोती को दे दो, अ प्लेट, एक प्लेट, इन एक्सचेंज, बदले में। बूढ़ी महिला ने कहा कि इस कटोरे को ले लो और हमारी पोती को एक प्लेट इसके बदले में दे दो। द सेलर टुक द बाउल, उस विक्रेता ने जो है उस कटोरे को उठाया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एंड सस्पेक्टिंग, और संदेह करते हुए कि इट वाज गोल्ड, ये सोने का, उसने संदेह किया कि सोने का है। उसने क्या किया, स्क्रैच्ड अ लाइन, एक लाइन खींची, ऑन द बॉटम, उसकी बॉटम मीन्स पेंदी में, तली में उसकी जो है कटोरे की एक लाइन खींची, विद अ नीडल, एक सुई से, यानी एक सुई से उसने जो है उस कटोरे की पेंदी में जो है लाइन खींची, यह जानने के लिए कि कटोरा सोने का है कि नहीं है, क्योंकि उससे संदेह हो रहा था कटोरा ये सोने का है। तो इसलिए जो है उसने उस कटोरे को जो है अपना संदेह स्पष्ट करने के लिए कटोरे की तली में जो है उसने एक लाइन खींची। जब लाइन खींची तो ही न्यू, वो जान गया, तो वो जान गया कि सस्पिशन, उसका संदेह, वाज राइट, सही था, यानी उसका संदेह जो है सही था कि कटोरा जो है सोने का बना हुआ है। यद्यपि महिलाएं नहीं जानती थी, नहीं वो लड़की और वो महिला नहीं जानती थी कटोरा सोने का बना हुआ है, और यहाँ तक कि उस विक्रेता ने भी संदेह किया। लेकिन बाद में जो है उसने जब लाइन खींची तो जो है क्या हुआ, जब उसने लाइन खींची तो उससे पता चल गया कि उसका संदेह जो है एकदम सही था। क्या संदेह उसने किया कि ये कटोरा सोने का है कि नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से जो है प्रयोग नहीं किया जाता था, प्रयोग के बाहर था, इसीलिए उसको जो है न तो दोनों महिलाएं जो है जानती थी कि सोने का है, और न तो जो है उस विक्रेता को समझ में आया कि ये सोने का है कि नहीं। यद्यपि उसने जान लिया कि सोने का है, लेकिन फिर भी संदेह उसको हुआ कि सोने का है कि नहीं है। तो उसने उसकी जो है एक सुई लेकर उसकी पेंदी में एक लाइन खींची, और जब लाइन खींची तब उसे पता चला कि उसका संदेह जो है वो सही है। द बाउल वाज प्योर गोल्ड, जो कटोरा था वो शुद्ध सोने का था, यानी कटोरा जो था वो शुद्ध सोने का बना हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं था। थिंकिंग, सोच करके, थिंकिंग में सोच करके, दैट की ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, कि वो कटोरे के बदले में कुछ भी नहीं देगा। यानी यद्यपि वो जान गया कि कटोरा सोने का है और जो है बहुत महंगा कटोरा है, इसके बदले में जो है बहुत कुछ मिल सकता है, उसे पता था इस कटोरे के बदले में बहुत कुछ मिल सकता है, ये कटोरा जो है बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी जो है
उसने जो है सोचा कि इस कटोरे को हम जो है फ्री में ले लें, सस्ते में ले लें। इसके बदले में जो है वो लालची विक्रेता कुछ भी नहीं देना चाहता था, तो इसलिए जो है उसने प्रीटेंडेड बहाना किया, यानी उसने जो है बहाना किया, दैट की इट वाज, ये है यूजलेस, बेकार, एंड और स्कॉर्नफुली मीन्स घृणा से, थ्रू फेंक दिया, इट इसे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, यानी उसे घृणा से उस विक्रेता ने उस कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। रोज उठा फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, और अपनी सीट से उठा, एंड और वेंट आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर जो है चला गया। द यंग गर्ल, छोटी लड़की जो थी, वाज वेरी सैड, बहुत दुखी हुई, छोटी लड़की जो थी वो बहुत दुखी हुई, एट द सेलर्स, विक्रेता की रूडनेस मीन्स असभ्यता पर, यानी उसने जो है जिस प्रकार की असभ्यता दिखाई थी, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, उसे छोटी लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। एंड और द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत जो थी, कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकी, व्हाई, क्यों, ही हैड बिकम सो एनॉयड, वो इतना क्रोधित हो गया था, और अथवा व्हाई, क्यों, ही हैड बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया था, इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, इस प्रकार से अपमानजनक तरीके से, यानी बूढ़ी औरत भी नहीं जान सकी कि उसने इतने अपमानजनक तरीके से व्यवहार क्यों किया था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आज जैसा कि इट हैड ऑलरेडी, ये पहले से ही बीन एग्रीड, सहमति बनी थी, जैसा कि पहले से ही सहमति बनी थी, बिटवीन द टू सेलर्स, दोनों विक्रेताओं के बीच में सहमति बनी थी कि ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, दोनों विक्रेताओं में से प्रत्येक विक्रेता वेंट टू सेल हिज पॉट्स एंड पेन्स, अपने बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने जाएगा, इन द डिस्ट्रिक्ट, उस क्षेत्र में, इन विच, जिसमें कि द अदर, दूसरा, हैड बीन ऑन द डे बिफोर, एक दिन पहले जा चुका होगा, यानी दोनों के बीच में सहमति बनी थी कि जिस गली में आज पहला वाला जाएगा, दूसरे दिन उस क्षेत्र में, उस गली में पहला वाला जो है जाएगा, दूसरे दिन उस गली में दूसरा वाला जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब की बार शेरीवान जो था वो केम टू द सेम स्ट्रीट, उसी गली में आया, एंड और पास्ट, गुजरा, द सेम हाउस, उसी घर के सामने से, क्राइंग, चिल्लाता हुआ, कि एक्सचेंज, बदल लो, योर ओल्ड पार्ट्स, अपने पुराने बर्तनों को, फॉर न्यू, नए में। शेरीवान उसी घर के सामने से गुजरा चिल्लाते हुए कि अपने पुराने बर्तनों को नए में बदल लो। वंस अगेन, एक बार फिर से, द यंग गर्ल, छोटी लड़की ने, अर्ज्ड, आग्रह किया, हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी से, टू गेट हर अ न्यू प्लेट, वो उसे एक नई प्लेट दिला दे। तो जब यह बात दोबारा जो है छोटी लड़की ने कहा, तो द ओल्ड वोमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, डियर चाइल्ड, प्यारी बेटी, डू नॉट यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद नहीं है कि हाउ डिसअपॉइंटिंग, कितना नाराज, इट वाज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे, यहाँ पर कल एक विक्रेता हुआ था, कल एक विक्रेता जो यहाँ आया था वो कितना नाराज हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं है। डू नॉट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है कि हाउ, कैसे, ही, उसने, थ्रू द बाउल, कटोरे को फेंक दिया था, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन डिसगस्ट, घृणा से। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता है कि कल जो विक्रेता यहाँ आया था उसने कितनी घृणा से कटोरा फेंक दिया था। वी विल हैव ओनली रिग्रेट, हमें केवल अपमान ही मिलेगा, पश्चाताप या अपमान ही प्राप्त होगा, कॉलिंग दिस न्यू सेलर, इस नए विक्रेता को बुलाकर, इस नए विक्रेता को यदि हम बुलाएं तो हमें केवल जो है अपमान और दुख ही प्राप्त होगा। तो छोटी लड़की ने कहा, जब बूढ़ी माँ ने ये बात कही तो छोटी लड़की ने कहा कि दैट सेलर, वो विक्रेता,
वाज रूड, असभ्य था। वो विक्रेता बहुत असभ्य दिखता था। बट लेकिन दिस वन, यह विक्रेता लुक्स जेंटिल, उदार दिखता है। जेंटिल मीन्स उदार, यानी लड़की ने कहा कि ऐसा लगता है वो विक्रेता बहुत जो है दुष्ट दिखता था, जो है बहुत असभ्य था, लेकिन यह विक्रेता बहुत उदार दिखता है। कहता है बट लेकिन दिस लुक्स जेंटिल, ये उदार दिखता है। इट इज़ लाइकली, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है दैट कि ही विल टेक द बाउल, वो कटोरी को ले लेगा। ऐसा लगता है कि हमारा कटोरा ले लेगा। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। सीइंग, देख करके, हर ग्रैंड डॉटर्स, अपनी पोती की ईगरनेस, उत्सुकता को, यानी अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर द ओल्ड वोमेन, बूढ़ी औरत ने कॉल्ड, बुलाया, शेरीवान, शेरीवान को, इन, अंदर, शेरीवान को उस बूढ़ी औरत ने अंदर बुलाया। सो, इसीलिए ही, वो, केम, आया, इनटू द हाउस, घर के अंदर, इसलिए वो घर के अंदर आया। और जो है एंड, और दे, उन्होंने, यानी उन बूढ़ी जो है औरत ने और लड़की ने पुट, रख दिया, द बाउल, कटोरे को, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में, उसके हाथों में कटोरे को रख दिया। ही वॉज सरप्राइज, वो चकित हुआ। जब उसके हाथों में कटोरा गया तो देख करके कटोरे को चकित हुआ। टू सी, देख करके, दैट की इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने का बना हुआ था। यानी उस कटोरे को देखकर वो चकित हुआ कि वो सोने का बना हुआ था। उसने कहा कि डू यू रियली, क्या तुम वास्तव में, वांट, चाहती हो, टू एक्सचेंज, बदलना, दिस, इस कटोरे को, ओल्ड मदर, हे बूढ़ी माँ, हे बूढ़ी माँ, क्या तुम वास्तव में इस कटोरे को बदलना चाहती हो। ही, उसने, आस्क्ड, पूछा, विद हेजिटेशन, हिचकिचाहट से, उसने हिचकिचाहट से पूछा, क्या तुम वास्तव में इसे बदलना चाहती हो। इनकरेज्ड बाय दिस, उसकी इस बात से इनकरेजमेंट, प्रोत्साहित होकर, द यंग गर्ल सेड, उस छोटी लड़की ने कहा, विल, क्या, यू एक्सचेंज, आप बदल देंगे, इट, इसे, फॉर ए प्लेट, एक प्लेट में। लड़की ने कहा, क्या आप इसको एक प्लेट में बदल देंगे, क्या इसके बदले में एक प्लेट दे देंगे। तो शेरीवान ने कहा, ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ, योर बाउल, तुम्हारा कटोरा, इज मेड, बना हुआ है, ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का, तुम्हारा कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है, एंड, और, इज वर्थ अ लिटिल लॉट ऑफ मनी, और इसकी कीमत जो है, लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा धन है। आई हैव नॉट सो मच मनी विद मी, मेरे पास इतना ज़्यादा धन नहीं है, मेरे पास इतना ज़्यादा धन नहीं है कि मैं तुम्हें कटोरे के बदले में सारा धन दे सकूं। बोथ द वुमेन, दोनों महिलाएं, वर एस्टोनिश्ड, चकित हुई, टू हियर दिस, ये सुनकर दोनों महिलाएं चकित हुई। तो बूढ़ी औरत ने कहा, माई सन, मेरे बेटे, अ सेलर, एक विक्रेता, हु केम यस्टरडे, जो यहाँ कल जो है आया था, सेड, वो कह रहा था, दैट की, द बाउल, कटोरा, वाज वर्थलेस, बेकार है, वो कह रहा था कटोरा बेकार है, एंड थ्रू, फेंक गया था, इट, इसे, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, और इसे जमीन पर फेंक करके चला गया था। इट मस्ट बी योर टच, यह अवश्य ही तुम्हारा स्पर्श है, विच, जिसने, हैज टर्न्ड, बदल दिया है, इट, इसे, इनटू गोल्ड, सोने में, यह अवश्य तुम्हारा स्पर्श ही है जिसने कटोरे को सोने में बदल दिया है। टेक इट, इसे ले लो, और गिव अस, हमें दे दो, एनीथिंग, कुछ भी, यू प्लीज, तुम कृपया मुझे जो है इस कटोरे को ले लो और मुझे कुछ भी दे दो, इन एक्सचेंज, बदले में कुछ भी दे दो, एंड गो अवे, और यहाँ से चले जाओ। तो जो ये बात बूढ़ी औरत ने कहा तो शेरीवान ने क्या किया, ही, उसने, गेव, दे दिया, देम, उन्हें, ऑल द पार्ट्स, अपने सभी बर्तन, ही हैड, जो उसके पास थे सभी अपने बर्तन दे दिया, एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के दे दिए, विच, जिन्हें, ही हैड विद हिम एट दैट टाइम, जो उसके पास उस समय थे, जो उसके पास 500 चांदी के सिक्के उस समय थे, वो चांदी के सिक्के दे दिए, और
अपने सभी बर्तन भी दे दिए। ही उसने केप्ट ओनली हिज स्केल्स, अपना केवल स्केल्स में तराजू, उसने केवल अपना तराजू रख लिया। हिज बैग, अपना बैग रख लिया। एंड 8 सिल्वर कॉइन्स, और 8 चांदी के सिक्के रख लिए। टू पे द बोटमैन, टू पे देने के लिए, द बोटमैन नाविक को, टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, जो कि उसे नदी के पार ले जाएगा। नाव वाले को देने के लिए उसने 8 चांदी के सिक्के जो है रख लिए, अपना थैला रख लिया और अपना तराजू रख लिया। इतना सामान उसने अपने पास रख लिया। बाकी अपने सभी बर्तन और 500 चांदी के सिक्के जो है उस महिला को और लड़की को उसने दे दिया। टेकिंग, ले करके, द बाउल, कटोरे को ले करके, विद हिम, अपने साथ कटोरे को ले करके, ही वो वेंट, चला गया, टू द रिवर साइड, नदी की तरफ चला गया। गॉट इन टू द बोट, नदी पर जब पहुंचा तो जो है नाव पर बैठ गया। बोट मीन्स नाव, गॉट इन टू मीन्स बैठ गया। एंड गेव, और दिया, द 8 कॉइन्स, 8 सिक्के, टू द बोटमैन, नाविक को, टू रो हिम अक्रॉस, जो कि उसे पार ले जाएगा। अब आगे क्या हुआ, वो तो चल दिया नाव पर बैठ करके, लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे ही, नो सूनर, जैसे ही, हैड ही लेफ्ट द 2 वुमेन, वो दोनों महिलाओं के पास से गया। यानी जैसे ही जो है शेरीवान जो था वो दोनों महिलाओं के पास से जाता है, वहाँ से जैसे निकलता है, तो द ग्रीडी सेलर, वो लालची विक्रेता जो था, केम टू देम, उनके पास आया, अगेन, फिर से, यानी फिर से वो जो है जो लालची विक्रेता जो था वो उनके पास आया। एंड सेड, और कहा, इम्पेशेंटली मीन्स अधीरता से उनसे कहा, ब्रिंग आउट द बाउल, कटोरे को ले आओ, ब्रिंग आउट द बाउल, कटोरे को ले आओ। और आई, मैं, शैल गिव यू समथिंग और अदर फॉर इट, मैं उसके बदले में तुमको कुछ न कुछ दे दूंगा। यानी उस विक्रेता ने कहा कि ऐसा है, उस कटोरे को ले आओ, मैं उसके बदले में तुमको कुछ न कुछ दे दूंगा। जबकि एक दिन पहले उसने उसे ज़मीन पर फेंक दिया था और कहा था ये बिल्कुल बेकार है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो जो है कहता है कि ले आओ उस कटोरे को, हम इसके बदले में तुमको कुछ न कुछ दे दें। अब जब जो है उसने ये बात कही तो मूव टू एंगर, क्रोधित होकर, एट हिज प्रीटेंस मीन्स बहाने पर, उसके बहाने पर, क्योंकि वो बहाना कर रहा था, इस बात से क्रोधित होकर, द ओल्ड वोमेन से, बूढ़ी महिला ने कहा कि यू सेड, तुमने कहा था कि द बाउल वाज वर्थ नथिंग, कि वो कटोरा बेकार है। यानी बूढ़ी महिला ने कहा कि तुमने कल कहा था कि वो कटोरा एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन टुडे, आज, वी हैड, हमारे यहाँ आया था, इन ऑनेस्ट सेलर, एक ईमानदार विक्रेता। लेकिन आज हमारे यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था, हु, जिसने डिक्लेयर्ड, ये घोषित किया, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना होता है, डिक्लेयर्ड, घोषित किया, दैट की द बाउल, कटोरा, वाज मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ है। उसने ये कहा था कि कटोरा जो है सोने का बना हुआ है। एंड, और, गेव अस, उसने हमें दिया, 500 सिल्वर कॉइन्स, 500 चांदी के सिक्के। एंड, और, ऑल हिज पार्ट्स, अपने सभी बर्तन, फॉर इट, इसके बदले में। यानी बूढ़ी औरत कहती है कि आज यहाँ पर एक ईमानदार जो है विक्रेता आया था, जिसने जो है अपने सभी बर्तन और 500 चांदी के सिक्के उस एक कटोरे के बदले में दे गया है। लेकिन यही तुमने कहा था कल कि ये कटोरा एकदम बेकार है और किसी काम का नहीं है। ये बूढ़ी महिला ने बहुत क्रोधित होते हुए कहा, क्योंकि उसे जो है अब रियलिटी पता हो चुकी थी। उसे ये जो है
सच्चाई पता हो चुकी थी कि वो जो विक्रेता था वो लालची था और वो ये बहाना बना रहा था कि जो है वो कटोरा बेकार है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वास्तव में जो है उस कटोरे की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वो कटोरे की कीमत इतनी थी कि जो है वो किसी भी हाल में जो है उस लालची विक्रेता के पास इतने पैसे नहीं थे जितना कि वो कटोरे का मूल्य था, जैसा कि शेरीवान ने बताया था। शेरीवान ने खुद ही कहा था कि इस कटोरे की कीमत इतनी है कि मेरे पास जितने पैसे नहीं हैं। फिर भी जो है शेरीवान ने अपने सभी पैसे और 500 चांदी के सिक्के उस महिला को जो है शेरीवान ने दिया था, और उसके बदले में लिया क्या उसने? केवल वो गंदा सा कटोरा जिसको वो दोनों जो है लड़की वो छोटी और उसकी दादी जो थी वो एकदम बेकार समझती थीं। तो इस प्रकार से जो है बूढ़ी महिला जो है वो उसे लालची विक्रेता से बात कर रही थी कि तुमने तो इस कटोरे को जो है बिल्कुल बेकार समझ करके जो है इसे फेंक दिया था, लेकिन आज यहाँ पर जो है एक जो है ईमानदार विक्रेता आया था जिसने हमें ढेर सारे अपने बर्तन दिए और 500 चांदी के सिक्के उस कटोरे के बदले में दिए थे। ये बात उस महिला ने जो है उसको बताई। तो अब जो है जब ये बात उसको पता चली तो क्या हुआ? रिग्रेटिंग, यानी कहता रिग्रेटिंग, पश्चाताप करके, हिज लॉस, अपने नुकसान पर पश्चाताप करके, द ग्रीडी सेलर, वो लालची विक्रेता, क्राइड, चिल्लाया, वो लालची विक्रेता चिल्लाया कि ही हैड चीटेड मी, उसने मुझे ठग लिया है, ऑफ द प्रॉफिट, उस लाभ से, उसने मुझे उस लाभ से ठग लिया है जो कि आई वुड हैव मेड, मैंने जो है बनाया था, जो लाभ जो मैं प्राप्त करने वाला था वो लाभ से उसने मुझे वंचित कर दिया है। यानी मैंने ये योजना बनाई थी कि इस कटोरे को मैं सस्ते में ले लूँगा, लेकिन उसने मेरी योजना पर पानी फेर दिया है। आई लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरा खो दिया है। ही वॉज सो फुल ऑफ सॉरो, वो इतना दुखी हुआ, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा से इतना भर गया, यानी वो दुख से और निराशा से इतना भर गया कि, एंड सो मैडेंड, और इतना पागल जैसा हो गया, दैट कि ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ, कि उसकी जो है अपने ऊपर नियंत्रण ही खो जाता है, उसका नियंत्रण जो था अपने ऊपर समाप्त हो जाता है, यानी वो एकदम पागल जैसा हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है और दुखी हो जाता है। ही बीट हिज चेस्ट, उसने अपनी छाती पीट ली, और जो है उसने जो है अपनी छाती पीट ली। थ्रू अवे हिज मनी एंड गुड्स, थ्रू अवे, फेंक दिया, हिज मनी, अपने धन को, एंड गुड्स, और अपनी वस्तुओं को, अपने धन को और अपनी वस्तुओं को फेंक दिया, और टोर ऑफ, फाड़ डाले, हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े, फ्रॉम हिज बॉडी, अपने शरीर के, यानी अपने शरीर के उसने जो है कपड़े फाड़ डाले, एंड साउटेड, और चिल्लाया, वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया? कि आई शैल हैव माई रिवेंज, मैं अपना बदला लूँगा, उसने कहा मैं अपना बदला लूँगा, ऑन दैट हेटफुल मैन, उस घृणित आदमी, हेटफुल मीन्स घृणित, उस घृणित आदमी से मैं अपना बदला लूँगा। वाई डिड ही इंटरफेयर विद माई प्लान्स, उसने मेरी योजनाओं में, उसने मेरी योजना में हस्तक्षेप क्यों किया है? इंटरफेयर मीन्स हस्तक्षेप क्यों किया है। द टू वुमेन, दोनों औरतें जो थीं, ने वो लड़की और बूढ़ी महिला, वर शॉक्ड, चकित हुई, टू सी हिज मैडनेस, उसके पागलपन को देख करके दोनों बहुत चकित हुई, बट लेकिन कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकें, टू स्टॉप हिम, उसे रोकने के लिए, लेकिन उसे रोकने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ही रस्ट आफ्टर मीन्स भागा,
शेरीवान के पीछे भागा। शेरीवान टू द रिवर साइड, नदी की तरफ, वो नदी की तरफ शेरीवान के पीछे भागा। और जब वो नदी पर पहुंचा तो फाइंडिंग हिम, पा करके उसे ऑलरेडी पहले से ही क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करते हुए उसे नदी पार कर, शेरीवान को नदी पार करते हुए जो है पा करके ही शाउटेड डेस्परेटली, उसने बहुत तेजी से क्रोधित होकर जो है चिल्लाया वो फॉर द बोटमैन, नाविक से कहा टू टर्न बैक, वापस लाने के, नाविक से उसने नाव को वापस लाने के लिए कहा। लेकिन शेरीवान टोल्ड द बोटमैन, लेकिन शेरीवान ने नाविक से कहा कि नॉट टू डू सो, ऐसा न करे। शेरीवान ने नाविक से कहा कि ऐसा न करो, हमने तुमको पैसे दे दिए हैं और अब तुम आगे नाव ले चलो। वाचिंग, देख करके, द बोट, नाव को जाते हुए देख करके, हेल्पलेसली, असहाय होकर, हिज हार्ट, उसका हृदय जो था, फुल ऑफ जेलसी एंड हैट्रेड, यानी ईर्ष्या से और नफरत से भर गया। तो ईर्ष्या से और नफरत से जब भर गया तो द सेलर, जो विक्रेता जो था कुछ नहीं कर पा रहा था, तो शाउटेड इंसल्ट मीन्स गालियां देने लगा। द फियरलेस शेरीवान, निर्भीक शेरीवान को, वो निर्भीक शेरीवान को गालियां देने लगा। हु आज बोधिसत्व, जो कि एक बोधिसत्व था। लेकिन हिज थ्रेट्स वर नो यूज, लेकिन उसकी धमकियाँ, थ्रेट्स में धमकियाँ जो है किसी काम की नहीं थी। एंड विद ऑल हिज एक्साइटमेंट, और अपनी पूरी उत्तेजना से, जब वो पूरी तरीके से उत्तेजित हो गया तो हिज हार्ट, उसका हृदय जो था, बर्स्ट, फट गया। एंड और ही ड्रॉप्ड डाउन डेड, और वह वहीं पर गिर करके मर गया। इस प्रकार से लालची विक्रेता का अंत हो गया। इसीलिए कहा गया है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच न किया होता उसने, विक्रेता ने, तो आराम से जो है कटोरे के बदले में अगर उसने एक दिन पहले प्लेट दे दी होती तो उसकी जो है मृत्यु इस प्रकार से न होती। इसीलिए आप लोग जो है लालच न करें। धन्यवाद। अब मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी हमारे लिंक को पहुंचाएं, जिससे उनको भी जो है इस टॉपिक का बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।